नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे साइक्लोन मोंथा के बारे में। ये कहां पर आ रहा है, किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, कौन से अलर्ट जारी किए गए हैं, इसके बारे में जानेंगे। चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ में जानेंगे चक्रवात आते क्यों हैं और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। सरल और आसान भाषा में जानेंगे। पीडीएफ आपको फ्री दी जाएगी, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं चक्रवात मोंथा के बारे में। आपके लिए बता दें कि चक्रवात मोंथा, इंग्लिश में से कह रहे हैं साइक्लोन मोंथा, ये कहां पर आ रहा है? ये आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर आ रहा है? बंगाल की खाड़ी में। और ये कौन सा? एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान है। आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात मोंथा कहां पर आया था, तो बंगाल की खाड़ी में आया था। और किस प्रकार का चक्रवात था? याद रखना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। आपके लिए बता दें कि अक्सर हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर में चक्रवात आते हैं। इससे पहले 2014 में यहां पर हुदहुद नाम का चक्रवात आया था, जिसने बहुत जनधन हानि की थी। इसीलिए इस बार सतर्कता रखी जा रही है। और इसके प्रभाव को देखते हुए भारत के जो पूर्वी तट हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ये जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर सतर्कता बढ़ती जा रही है। तो ये चीज याद रखना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं, तो चक्रवात मोंथा कहां पर आ रहा है? बंगाल की खाड़ी में आ रहा है। ये दक्षिण पूर्वी भाग में बनने वाले कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण क्या हुआ है? विकसित हुआ है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर क्रिएट हुआ, इस वजह से वहां पर साइक्लोन बना। और इस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया? इस चक्रवात का नाम रखा गया मोंथा। ये मोंथा नाम किसने दिया है? ये मोंथा नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में इसका अर्थ होता है सुगंधित फूल। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मोंथा का नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। और इसका अर्थ क्या होता है? सुगंधित फूल होता है। नामकरण के बारे में वीडियो के आखिरी में भी समझेंगे। इसके बाद अगर मोंथा चक्रवात की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद तमिलनाडु के तटीय जिलों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर चक्रवात मोंथा के कारण भारी बारिश देखी जाएगी 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। ये आपको याद रखना है। भारत के जो मौसम विभाग है, आईएमडी, ने आंध्र प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है, बाकी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और तमिलनाडु के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूरी सतर्कता के साथ सरकार और मौसम विभाग काम कर रहा है। साथ में भारतीय नौसेना है ना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर तैनात की गई हैं। और प्रशासन ने जो तटीय क्षेत्र में जो निवासी रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा है और मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। मतलब मौसम विभाग तैयार है, प्रशासन तैयार है, और बाद में कोई हानि वानी होती है, कोई समस्या होती है तो उसके लिए सेना और राष्ट्रीय जो एक प्रकार से आपदा प्रबंधन वाली जो संस्था है एनडीआरएफ, वो भी यहां पर तैनात की गई है कई टीमों के रूप में। तो ये चक्रवात मोंथा के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, थाईलैंड ने इसका नाम रखा है और ये पूर्वी तट के राज्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश से टकराएगा, उसके बाद इसका प्रभाव तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं के रूप में देखा जा सकता है। अब आपके मन में आएगा कि ये चक्रवात जो है कहलाते क्या हैं? चक्रवात को इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। एक वायुमंडलीय तूफान है। जब हवा एकदम से ऐसे ऐसे घूमती है उसे ही साइक्लोन कहा जाता है, उसलिए चक्रवात कहा जाता है। लेकिन हवा कहां घूमती है? केंद्र में याद रखना लो प्रेशर रहता है और उसके चारों ओर हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है। यहां पर लो प्रेशर है और इसके चारों ओर जब हवाएं चलती हैं इसे कहा जाता है साइक्लोन। इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से ये जो हवाएं आपस में चल रही हैं, ये वाला जगह लो प्रेशर है और इसके चारों ओर हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है। ये हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये
सर्पिल गति में जो है चलती हैं, जिससे भयंकर तूफान, बादल और वर्षा उत्पन्न होती है। मतलब चक्रवात में लो प्रेशर वाली जगह पे हवा एकदम से आ जाती है और वो ऐसे ऐसे घूमने लगती है। तो याद रखना कि हवाएं उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं और एक निर्माण होता है साइक्लोन का। साइक्लोन की वजह से तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिश हो सकती है, ये आपको याद रखना है। और अक्सर ये समुद्र में आते हैं, बंगाल की खाड़ी में आते हैं, प्रशांत महासागर में आते हैं और अटलांटिक महासागर में भी आते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ शब्दावली है, चक्रवात से संबंधित प्रमुख शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। आपसे कोई पूछे कि चक्रवात में निम्न प्रेशर किसे कहा जाता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया। ये चक्रवात का केंद्र होता है जहां हवा का दबाव सबसे कम होता है, इसे लो प्रेशर एरिया कहा जाता है। हाई प्रेशर एरिया, केंद्र के चारों ओर का क्षेत्र जहां दबाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। याद रखना, केंद्र में लो प्रेशर होता है और केंद्र के चारों ओर हाई प्रेशर होता है साइक्लोन में। इसके बाद चक्रवात की आंख, आइस ऑफ साइक्लोन। चक्रवात की आंख, ये केंद्र में जो शांत वाला क्षेत्र होता है ना, जहां हवा की गति कम होती है और मौसम साफ होता है, उसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। आई बॉल क्या कहा जाता है? आई बॉल, आंख के चारों ओर का क्षेत्र जहां सबसे तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। केंद्र के चारों ओर का क्षेत्र जहां पर हाई प्रेशर है, वहीं पे बनती है आई बॉल, ये आपको याद रखना है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल जो है ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल है जो हवाओं की दिशाओं को मोड़ सकता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जब यहाँ पे साइक्लोन बनता है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। और वो किस वजह से चलती हैं? याद रखना, कोरियोलिस बल की वजह से चलती हैं। या चलती वो क्लॉकवाइज है, बाद में मुड़ जाती है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपको याद रखना है। तूफान की लहर, अगर तूफान की लहर की बात करें तो समुद्र की सतह पर चक्रवात के कारण उठने वाली असमान लहरों को जो है वो तूफान की लहरें कहा जाता है। और याद रखना, जब समुद्र से तेज हवा चल के तट से टकराती हैं, उसे साइक्लोन का लैंडफॉल कहा जाता है। यही लैंडफॉल चक्रवात मोंथा का आंध्र प्रदेश का तट पर होना है 28 अक्टूबर को। यह महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर इस चित्र में दे सकते हैं, ये वाला क्षेत्र लो प्रेशर है और इसके आसपास वाला जो ये क्षेत्र है ये हाई प्रेशर है। बीच में यहां पर शांत क्षेत्र है, यहां पर आई है जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, ये आई बॉल है। ये वाली जगह क्या है? आई बॉल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब अगर ध्यान से देखा जाए कि चक्रवात के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। यही साइक्लोन अभी आपको बंगाल की खाड़ी में देखने मिल रहा है। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो गर्म महासागर होते हैं उनमें जो चक्रवात बनता है उसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। और मोंथा किस प्रकार का चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही बंगाल की खाड़ी में बना है। समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तभी ये चक्रवात बनते हैं। कौन से? ट्रॉपिकल वाले। अगर इनकी बात करें, अटलांटिक महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में इन चक्रवात को हैरिकेन कहते हैं। टाइफून कहां कहते हैं? पश्चिमी प्रशांत महासागर में चक्रवात को टाइफून कहा जाता है और हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलिया में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर मोंथा चक्रवात जो है, अगर ये अटलांटिक में आता तो इसे हैरिकेन कहा जाता, चक्रवात नहीं कहा जाता, फिर हैरिकेन कहते। और पूर्वी प्रशांत महासागर में आता तो भी इसे हैरिकेन कहते। अगर ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता तो टाइफून कहते। लेकिन क्योंकि ये आया कहां पर है? हिंद महासागर वाले क्षेत्र में, इस वजह से इसको चक्रवात कहा जा रहा है। अगर ये पूर्वी में आता या अटलांटिक में आता तो हैरिकेन कहते और पश्चिमी में आता तो टाइफून मोंथा कहते। उदाहरण के तौर पर समझ गए होंगे, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। यह ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनते हैं। मुख्यतः सर्दी में और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जैसे उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। जहां पे ठंडा समुद्र है वहां पर जो है इस प्रकार के चक्रवात देखने को मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर दुनिया में चक्रवात ट्रॉपिकल चक्रवात हैं। ये बनते क्यों हैं? गर्म और नम हवा ऊपर उठती है इसलिए चक्रवात बनते हैं। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है इसलिए चक्रवात बनते हैं। ठंडी हवा का भीतर आना और घूमने वाली गति के बनने से कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण हवाओं का चक्रीय घुमाव होता है, उसकी वजह से चक्रवात बनते हैं। और बादल और वर्षा का लगातार निर्माण जिससे चक्रवाती प्रणाली पूर्ण रूप से विकसित होती है। और ये अक्सर बंगाल की खाड़ी में ये सारी कंडीशनर अक्टूबर के महीने में देखी जाती हैं। इसलिए अक्सर अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी में ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिलते हैं। उसी का एक उदाहरण है मोंथा चक्रवात। याद रखना है इसके बारे में। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाम कैसे रखा जाता है, तो चक्रवातों के नाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। चक्रवातों का नामकरण जैसे मोंथा नाम रखा गया, इसका अर्थ बताया गया सुगंधित फूल। नाम देने वाला देश है थाईलैंड। तो याद रखना हिंद महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको नाम देने वाले देशों की सूची 13 देशों की है। 13 देश हैं। कितने देश हैं? 13 देश हैं जो इस नाम में लिस्ट में शामिल हैं, जिनके द्वारा नाम रखे जाते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये वो 13 देश हैं जो हिंद महासागर में आने वाले साइक्लोनों के नाम रखते हैं। इन्होंने सूची जमा कर दी है। जो भी साइक्लोन आता है उसका नाम रख दिया जाता है क्रम बाई क्रम। आया साइक्लोन भारत वाले क्षेत्र में है, नाम रखा है थाईलैंड में, क्योंकि इस व्यवस्था को अपनाया गया है। 13 देश नाम देते हैं, ये याद रखना। और इस पैनल को किसने मान्यता दी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने मान्यता दी है। और संयुक्त राष्ट्र के ESCAP जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैनल, इसके द्वारा ये नामकरण स्वीकृत किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? चक्रवातों को नाम देने का उद्देश्य है जन जागरूकता फैलाई जा सके, शीघ्र चेतावनी दी जा सके और बचाव कार्यों के समन्वय को आसान किया जा सके। आप सोच के देखो, बार बार चक्रवात चक्रवात कहा जाएगा तो समझ में नहीं आएगा किस चक्रवात का कहा जा रहा है, लेकिन नाम दे दिया जाएगा। जैसे ही कोई सुनेगा मोंथा चक्रवात तो समझ जाएगा बंगाल की खाड़ी में आया है, आंध्र प्रदेश के तट से टकराया है और भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार 2014 में कौन सा आया था? हुदहुद चक्रवात आया था। ऐसी फैनी चक्रवात आया, और भी चक्रवात आते रहते हैं। तो नामकरण में कितने देश हैं? 13 देश है। याद रखना, ये नाम वही रखते हैं जो हिंद महासागर में जो साइक्लोन आते हैं उन्हीं के नाम इनके द्वारा रखे जाते हैं। 13 देशों के नाम एक बार और पढ़ लीजिए। भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये 13 देश हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस पर मैसेज करें। वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।